A very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again with today's lecture. Students, हम लोग आपका जो 6 चैप्टर है आपकी विस्तृत बुक का उसे हम कर रहे हैं। तो हमने इसके 60 पेज तक हमने इसकी जो रीडिंग थी वो कंप्लीट कर ली है। अब 61 जो है उसे भी हमने कंटिन्यू किया था, तो अब मैं वहीं से आपको आगे नेक्स्ट करवाऊँगी। तो 61 पेज नंबर में आपको मैंने बताया था कि जब डैडी उसको पूछता है, बोलता है कि क्या मतलब मुझे ये चीज़ सोच लेनी चाहिए, ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि मेरे से भी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन में लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर रहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि हाँ, आपको ऐसा ही समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा लोग हैं। आपके पास का तो सिर्फ फेस जो है वो एक साइड से वन है, बट ऐसे लोग हैं जो क्या हैं, डेफ हैं, ब्लाइंडेड हैं, ठीक है। इनको कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हैं अपनी लाइफ में। तो आप ऐसे नहीं हो, तो इसलिए अपनी लाइफ से इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं होते। ये मिस्टर लैम्ब उसको समझा रहे हैं डैरी को। तो देन डैरी कहता है कि मैंने एक बार मेरे फेस को लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो होती हैं। कहते हैं एक बार मैं स्ट्रीट में गया, मैं बस स्टॉप के पास खड़ा था, वहाँ पे वुमेन जो थी आपस में वो बात, एक वुमेन जो है उसने दूसरी वुमेन को मेरी तरफ इशारा करवाते हुए कहा कि ये देखो कि कैसा फेस है, अगली फेस है इसका, टेरिबल थिंग है ये। तो इस फेस के ऊपर सिर्फ इसकी मदर ही इसको लव करती होगी और कोई इसके फेस को देख के इसको लव नहीं करता होगा। तो मिस्टर लैम्ब इसको कहते हैं कि क्या तुम इन बातों पे बिलीव करते हो? तो डैडी कहता है ये बहुत ही क्रूअल था, मुझे बहुत बुरी लगी ये बातें। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं हाँ, मतलब ये बुरी होगी, अगर उसने मतलब तुम्हारे बारे में कहा है फिर वो बुरी हो सकती है और बुरी नहीं भी हो सकती। क्या पता उसने आपके बारे में बात ना की हो, उसने किसी और के बारे में बात की हो। तो डैडी उसको कहता है नहीं, वो जो लेडी थी उसने मेरे बारे में ही बात की थी। देन उसके बाद वो उसको कहता है कि आप डैडी फिर उसको कहता है मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बातें करता है तो आप अपने ईयर्स जो हैं उसको बंद करके रखा करो, अपने कानों को बंद करके रखा करो, इन बातों को आप सुना ही मत करो। तो डैडी उससे आगे कहता है कि आप एक पिक्यूलियर, एक डिफरेंट टाइप के पर्सन हो, तो मतलब आप समझ नहीं सकते हो। तो वो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, आई डोंट यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर्स एट ऑल द गेट्स ओपन। तो फिर मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि अगर मतलब कंपनी आपको नहीं पसंद है, मेरी यहाँ पे किसी के साथ आपको बात करना पसंद नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स करना नहीं पसंद है, तो फिर मेरा गेट ओपन है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो अब डैडी उसको कहते हैं यस, मतलब कि क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ से? तो फिर मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं आई हैव अ हाइव ऑफ bees behind those trees over there. Some hears bees and they say bees buzz. तो कहता है कि यहाँ पे देखो हाइव्स हैं, ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, कुछ जो हैं ये इनकी आवाज़ सुनते हैं, कुछ लोग जो होते हैं इन बीज की आवाज़ सुनते हैं वो कहते हैं कि बीज जो है वो बज़ करती है। कहता है बट मैं जब इसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम करके इसकी आवाज़ आती है और ये सिंग करती है। कहता है अपने अपने सुनने का तरीका होता है, ठीक है। ये मिस्टर लैम्ब जो है वो डैडी को समझा रहे हैं। बट आई like it here. I came in because I liked it when I looked over the wall. तो डैडी उसको कहता है कि मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है, और जब मैं यहाँ पे वॉल से आया था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू वुड सी मी यू वुडंट नॉट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं अगर आप मुझे देखते तो क्या आप यहाँ पर आते? तो उसको कहता है नहीं। तो मिस्टर लैम्ब कहता है नो, तो इट्स हैव अ विन ट्रेसपासिंग। मिस्टर लैम्ब, That's not why, Daddy. I don't like being here near people when they stare, when I see them being afraid of me. अब देखो वो क्या कहता है ये यहाँ पे आना मतलब एक डिफरेंट था। तो फिर डैडी उसको कहता है मैं जब यहाँ पे आता हूँ अगर लोग मेरी तरफ ऐसे देखेंगे, गौर से देखेंगे, मुझसे डरेंगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि अगर लोग तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें लगता है लोग तुमसे डर जाएंगे, तो तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक रूम में लॉक कर दो, ठीक है, बंद कर दो वहीं पर ही। देयर वॉज अ मैन हु डिड डैट। कहते हैं एक इंसान था जिसने ऐसा काम किया था। ही was afraid, you see, of everything in the world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs into him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girls would leave him, and he might slip on a banana skin
and fall, and people who saw him would laugh their head off. So he went into these rooms and locked the door and got into his bed and stayed there. तो कहता है कि देखो अब उसको मिस्टर लैम्ब उसको क्या कह रहे हैं, कहते हैं आपके जैसा भी एक इंसान था जिसको बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। वो कहता था कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो एक बस जो है वो बस कहीं मुझे टक्कर ना मार दे, ठीक है, मेरे ऊपर से ना गुजर जाए, या जम्स जो हैं जम्स मुझे ना हवा में जम्स होते हैं वो उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, डंकी मुझे किक ना कर दे जिसकी वजह से मैं मर जाऊँ, ठीक है, कहीं लाइटनिंग ना हो जाए बाहर जिसकी कि मेरे ऊपर वो पड़ जाए, या कोई किसी लड़की जो है वो मेरे साथ प्यार करे बाद में मुझे छोड़ दे। कहते इन चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा डरता था। तो उसने अपने आप को क्या किया हुआ था, अपने रूम में लॉक कर दिया था, वो बाहर ही नहीं निकलता था। तो बेड पे जाता तो वहीं पर वो रह गया। डैडी फॉर एवर, मिस्टर लैम्ब फॉर अ वाइल। डैडी देन व्हाट, मिस्टर लैम्ब अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू दिस हेड एंड किक्ड हिम। डैरी लॉफ्ट एट अ लॉट। अब देखिए उसने क्या कहा, डैरी ने कहा कि क्या मतलब उसने अपने आप को हमेशा के लिए उसने मतलब रूम में बंद कर दिया। वो कहता है नहीं, थोड़ी देर के लिए मतलब उसने किया था। फिर डैरी कहता है फिर क्या हुआ, तो कहता है कि उसने जब अपने आप को रूम में बंद किया तो इतनी देर में ऊपर जो पिक्चर थी वॉल के ऊपर जो पिक्चर लगाई हुई थी, पिक्चर आके उसके सिर के ऊपर गिरी उस आदमी के, और वो आदमी अंदर ही रूम में ही मर गया। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी इंसान ने मरना है, मतलब ये तो एक नेचुरल है चीज़ें कि ये होगी तो मरना ही है जैसे भी है, तो इतना डर के क्यों रहना। तो कहते हैं वो डर के अंदर रहता था, कहीं मैं बाहर मर ना जाऊँ, ये ना हो मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए। तो मतलब उसकी जब डेथ हुई तो कैसे हुई, उसी रूम में, जिस रूम में उसने अपने आप को लॉक किया था उसी रूम में उसकी डेथ हो गई। मिस्टर लैम्ब यू सी, तो ये सुन के डैरी जो है वो बहुत ही ज़ोर से हंसता है। मिस्टर लैम्ब यू सी डैरी व्हाट यू स्टिल स्टे पिक्यूलियर थिंग्स। तो डैरी उसको कहता है कि आप मतलब पिक्यूलियर थिंग्स ही बताते हो। मतलब वो हंसता है काफ़ी ज़्यादा, उसको कहता है कि आपकी बातें जो है वो अलग ही होती हैं। मिस्टर लैम्ब पिक्यूलियर टू सम, वो कहते हैं किसी चीज़ के लिए। डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे। तो अब डैरी उसको पूछता है कि आप पूरा दिन क्या करते हो मिस्टर लैम्ब को। अब देखो वो दोनों फ्रैंक हो गए हैं, ठीक है। ऐसे डैरी किसी के साथ बात नहीं करता होता था, लेकिन अब डैरी देखो कितना ज़्यादा फ्रैंक हो गया कि अब वो मिस्टर लैम्ब से क्वेश्चन भी पुट कर रहा है। तो मिस्टर लैम्ब से वो कहता है कि आप पूरा दिन क्या करते रहते हो। सिट इन द सन, रीड बुक्स, you thought it was an empty house but inside it's full of books and other things full। तो मिस्टर लैम्ब क्या कहता है कि मैं सन के नीचे बैठता हूँ, बुक्स को पढ़ता हूँ। आप सोचते हो कि जिस रूम में मैं रहता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ वो अंदर से खाली है, ऐसी बात नहीं है। वो उस रूम में बहुत सारी बुक्स हैं अंदर। डैरी व्हाट देयर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडो। तो डैरी उसको कहता है लेकिन आपके जो रूम्स हैं यहाँ पे तो कोई भी कर्टन नहीं है। मिस्टर लैम्ब आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग things in, I like the light and the darkness and the window open to hear the wind। और मिस्टर लैम्ब उसको कहता है कि मुझे कर्टन लगाना पसंद नहीं है, मुझे बाहर की चीज़ें जो हैं वो बाहर रखना पसंद है, अंदर की चीज़ें रखना अंदर पसंद है, ठीक है। आगे वो कहता है कि मुझे लाइट पसंद है, डार्कनेस पसंद है, इसलिए मैं अपनी विंडो को ओपन रखता हूँ, मैं कभी कर्टन नहीं लगाता ताकि मुझे जो विंड है विंड की आवाज़ भी सुननी होती है। डैरी येस आई लाइक दैट, When it's raining, I like to hear it on the roof। तो डैरी कहता है मुझे भी ये चीज़ें पसंद है, जब बारिश होती है, रेनिंग होती है, तो मुझे भी रूफ से आवाज़ आती है, बारिश की जो आवाज़ आती है जब वो छत पर गिरती है तो मुझे वो आवाज़ सुनना पसंद है। मिस्टर लैम्ब सो यू आर नॉट लास्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। डैडी दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, व्हाट विल ही एवर डू, what's going to happen to him, what we have gone, however will he get on in this world, looking like that with that on this face, that's why they say। अब देखिए यहाँ पे वो कहते हैं, मिस्टर लैम्ब उसको कहता है कि यू आर नॉट लास्ट, तुम लास्ट नहीं हो। आर यू, क्या तुम लास्ट हो, ऐसे मतलब वो पूछता है क्या तुम और भी बहुत सारी बातें सुनते हो। मिस्टर लैम्ब उसको पूछता है तो वो कहता है कि हाँ। डैडी कहता है मैं बहुत सारी और भी बातें सुनता हूँ जो मेरे बारे में होती हैं, ठीक है, जो डाउन स्टेयर से वो करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि जब हम यहाँ पे नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसके लिए डैडी के लिए कि ये क्या करेगा, अपनी लाइफ में क्या करेगा, इसका फेस देखो कैसा फेस है, तो ये किस तरह से इस वर्ल्ड में रहेगा। मिस्टर लैम्ब लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms, 2 legs and eyes and ears, you have got a tongue and a brain, you will get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it you could get on better than all the rest। तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हुए कहते हैं आपके पास आर्म्स हैं, 2 arms हैं, 2 legs हैं, आइज़ हैं, ईयर्स हैं, टंग है, ब्रेन है, और तुम जो चाहे
ठीक है। अपनी लाइफ में जो भी तुम करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, हर एक चीज़ कम कर सकते हो, सिर्फ अपना माइंड सेट करो और उसको अच्छे तरीके से आगे अपनी लाइफ में बढ़ो। तो डैडी उसको पूछता है कि हाउ, मतलब मैं किस तरह से करूँ। तो मिस्टर लैम सेम वे एज आई डू, तो वो कहता है कि सेम वैसे ही करो जैसे मैंने किया। डैडी डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तो डैडी उसको पूछता है कि क्या आपके फ्रेंड्स हैं। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि 100, कि मेरे 100 फ्रेंड्स हैं। डैडी वट यू लाइक टू बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, तो डैडी उसको कहता है कि जिस घर में तुम रहते हो तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा घर है। मिस्टर लैम फ्रेंड्स एवरीवेयर पीपल कम इन, एवरीबॉडी नोज मी, द गेट्स ऑलवेज ओपन, दे कम एंड सिट हियर एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर्स, विंटर्स किड्स come for the apples and pears and for toffee, I make toffee with honey, anybody comes so have you। अब देखिए वो क्या कहता है मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं, मेरे हर जगह फ्रेंड्स होते हैं। मिस्टर लैम उसको कहता है मेरा ये जो घर है गेट में है हमेशा ओपन रखता हूँ, लोग क्या करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, फिर विंटर में यहाँ पे जो आग जली हुई है होती है, आग जलती है तो यहाँ पे वो आके बैठते हैं, बच्चे आते हैं, एप्पल्स खाते हैं, पियर्स लेते हैं, टॉफ़ीज़ लेते हैं। कहता है मैं जो टॉफ़ीज़ बनाता हूँ हनी की वो टॉफ़ीज़ लेते हैं, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। मिस्टर लैम उसको ऐसे कहता है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे मिलने के लिए वो आते हैं। डैडी बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, तो डैडी कहता है लेकिन मैं फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम सर्टनली यू आर, सो फॉर एज आई एम कंसर्न व्हाट यू हैव डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट। डैडी यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्राम और इवन वट माई नेम इज़। तो अब वो उसको कहता है मैं तो आपका फ्रेंड नहीं हूँ। वो कहता है जो भी यहाँ पे मेरे साथ कंसर्न है, मेरे साथ मतलब बात करता है, वो सारे क्या है, मेरे फ्रेंड ही हैं। तो तुम मेरे फ्रेंड कैसे नहीं हो सकते, तुमने क्या मेरे साथ गलत किया है कि जो तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो सकते। तो डैडी उसको कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इवन कि तुम ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम वाई शुड डैट सिग्निफाई, do I have to write all your particular downs and put them in a filling box before you can be a friend। तो मिस्टर लैम उसको समझाते हुए कहते कि ये ज़रूरी तो नहीं कि आप यहाँ पे आए हो तो मुझे आपका नाम जानना होगा। कहते हैं क्या करना है मैंने आपका नाम जान के, क्या मुझे उसको लिख के किसी पे बॉक्स में डालना होगा पहले, फिर मैं आपको फ्रेंड बनाऊँगा, फिर आप मेरे फ्रेंड बनोगे कि मतलब ये मेरा फ्रेंड बनेगा तो पहले मैं इसका नाम जो है लिख के किसी बॉक्स में डालूँ कि ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में आ रहा है। डैडी आई सपोज नॉट नो, डैडी कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मिस्टर लैम यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। तो फिर मिस्टर लैम उसको पूछता है कि आप मुझे अपना नाम बता सकते हो, अगर आपकी चॉइस है तो आप मुझे अपना नाम बता दो। तो डैडी उसको कहता है डैडी ओनली इट्स डेरेक, तो डैडी उसको कहता है कि मेरा नाम डैडी है। डेरेक व्हाट आई हैड दैट डैडी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड आई चूज़ दैट। तो वो कहता है कि मुझे मतलब ये नफ़रत है अपने इस नाम से, तो कहते मैं आपका फ्रेंड हूँ, यू डोंट हैव टू माइंड, तुम मेरे नहीं हो, मतलब इस तरह से वो बातें कर रहे हैं। मिस्टर लैम सर्टनली डैडी आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडेंट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो डैडी उसको कहता है कि मैं यहाँ पे मतलब अब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर नहीं आऊँगा, ठीक है, तो हम दोनों फ्रेंड नहीं होंगे, तो फिर हम फ्रेंड नहीं हो सकते। कहता है मैंने अब यहाँ पे आना ही नहीं है, हम एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं, तो फिर हम फ्रेंड जो है वो कैसे हो जाएंगे। मिस्टर लैम वाई नॉट, मिस्टर लैम उसको कहते हैं क्यों हम फ्रेंड नहीं हो सकते। डैडी हाउ कुड आई यू पास पीपल्स इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम वट यू नेवर सी दैम अगेन आई डजेंट मीन दे आर नॉट फ्रेंड। तो डैडी उसको कहता है कि अगर हम मिलेंगे ही नहीं, हाउ कुड आई यू पास पीपल्स इन द स्ट्रीट, आपके पास से बहुत सारे लोग जो है स्ट्रीट में गुजरते हैं, ठीक है, कई बार आप उनसे बात भी करते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है आप फिर उनसे मिलते नहीं हो, तो फिर वो आपके फ्रेंड्स जो है वो कैसे बन जाते हैं। डैडी उसको कह रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें मिलते हैं, स्ट्रीट में मिलते रहते हैं, ठीक है, हम उनसे कई बार बात भी करते हैं, लेकिन वो हमारे फ्रेंड तो नहीं होते, क्योंकि दूसरी बार वो हमें मिलते ही नहीं हैं, तो हम उनको फ्रेंड जो है वो कैसे बना लें। मिस्टर लैम डजेंट मीन दे आर एनिमीज़ आइदर डज इट। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर वो हमें नहीं मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, वो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो हमारे एनिमीज़ हो जाएंगे। क्या वो एनिमी होते हैं हमारे? डैडी नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल दैट्स ऑल। तो डैडी उसको कहते हैं नहीं, वो ना हमारे एनिमीज़ होते हैं, ना हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं, सिर्फ वो क्या होते हैं, सिंपल पीपल होते हैं।
मिस्टर लैम, पीपल्स आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं पीपल जो होते हैं वो नथिंग नहीं होते। उसने कहा ना कि जस्ट नथिंग, वो कुछ भी नहीं होते। तो वो मिस्टर लैम उसको कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं होते, नेवर, ये चीज़ नहीं है। डैरी, देयर आर सम पीपल्स आई हेट। तो डैरी उसको कहता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं नफरत करता हूँ, जिन्हें मैं हेट करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट्स डू you more harm than any bottles of acids only wants your face only। तो मिस्टर लैम उसको कहता है कि वो जब डैरी उसको कहता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, तो मिस्टर लैम उसको समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा अगर आप करोगे तो आप अपना ही नुकसान करोगे। एसिड ने तो सिर्फ आपका फेस बर्न किया है ना। तो डैरी कहता है ओनली, मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली फ्लू अप माई लेग, देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन वॉर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस्टर लैम उसको फिर से समझाते हुए कहते कि जैसे बॉम्ब ने क्या किया था, मेरी लेग्स को हिट किया था, ठीक है, उसकी वजह से उसकी लेग जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो कहते हैं कि इस तरह बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, तो अगर हम ऐसी चीज़ें अपने अंदर रखेंगे तो उसका नुकसान हमें ही होगा, हम अंदर से चलेंगे। टेरी, आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सेड ही would have been better off stopping in the hospitals, he would be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with others and blind people and idiot boys with be idiot boy। तो डैरी देखो अब क्या कहता है कि मतलब वो अब अपनी बातें कर रहा है, दिल की बातें अब मिस्टर लैम के साथ वो कर रहा है। कहता है कि जब मेरा जन्म हुआ था तो क्या हुआ था, मुझे हॉस्पिटल में जब मतलब ये एसिड पड़ा था मेरे ऊपर, तो कहता है कि मुझे हॉस्पिटल में जब लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि जब मुझे मतलब घर पे लाने लगे तो किसी ने कहा कि ये जो जैसे लड़का है इसको हॉस्पिटल में ही रहने देते, उन्हीं के साथ रहने देते जो बर्न लोग होते हैं ना, जैसे ब्लाइंड लोग जो होते हैं, तो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको उन्हीं के साथ रखा जाता है, ठीक है, जो इडियट होते हैं उनको इडियट के साथ ही रखा जाता है। इसी तरह से इसका फेस बर्न है तो इसको वहीं पे रहने देते, ये उन्हीं बच्चों के साथ रहता। कहता है मेरे लिए किसी ने ऐसे भी कहा था। मिस्टर लैम, एंड पीपल्स विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस्टर लैम उसको कहता है कि जिनकी वो लेग नहीं हुई तो फिर उनको भी उनके साथ रहना चाहिए जिनकी लेग्स नहीं होती। तो डैरी आगे कहता है दैट्स राइट, कि हाँ ये सही है। मिस्टर लैम, व्हाट काइंड ऑफ द वर्ल्ड वुड दैट बी। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि किस तरह का वर्ल्ड है, मतलब ये जिसने ये चीज़ें मतलब करनी है। डैरी, एट लीस्ट देयर वुड बी नो टू स्टेयर्स एट यू बिकॉज यू वर नॉट लाइक दैम। तो डैरी कहता है कि अगर हम उन्हीं के साथ रहेंगे तो एट लीस्ट जो बाहर वाले लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो आप लोगों को स्टेयर तो नहीं करेंगे, आप लोगों को घूरेंगे तो नहीं, आप लोगों से नफरत तो नहीं करेंगे। मिस्टर लैम, सो यू think you are just the same as all the other peoples with one faces just by that what you look like, everything's different, everything's the same, but everything is different itself। अब मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो वन पीपल हैं, जो फेस जिनका वन है वो तो टोटली डिफरेंट हो गए, वो किसी के साथ मैच ही नहीं होते। डैडी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। तो डैरी उसको कहता है मतलब तुम किस तरह से ऐसी मतलब बातें कर सकते हो। तो वो कहता है मैं हर चीज़ को वॉच करता हूँ, हर चीज़ को मैं सुनता हूँ, हर चीज़ को मैं सोचता हूँ। डैरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन। तो डैरी आगे कहता है कि मुझे इस तरह की जगह पसंद है, ये गार्डन पसंद है, ये घर पसंद है, इस तरह का जहाँ पे कोई कर्टन ना हो। अब देखिए डैरी पहले किसी से भी बात नहीं करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्टर लैम जो है जब उसके साथ बात करने लग पड़े तो वो उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो उसके साथ अब देखो वो कितने अच्छे से बात कर रहा है, अपने दिल की पूरी बातें कर रहा है। मिस्टर लैम, द गेट ऑलवेज ओपन। तो मिस्टर लैम उसको कहता है कि मेरा जो गेट है वो हर टाइम ओपन होता है। डैरी, व्हाट, दिस इज़ नॉट माइन। तो वह डैरी कहता है लेकिन ये मेरा घर तो नहीं है ना, गेट मतलब ओपन है, आप कह रहे हो गेट ओपन है, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ये आपका घर है, ये मेरा घर नहीं है। मिस्टर लैम, एवरीथिंग इज योर इफ़ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज़ एनीबॉडीज़। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि जो भी मेरी यहाँ पे चीज़ है वो सारी तुम्हारी है, अगर तुम मतलब इस चीज़ को माइंड ना करो तो। डैडी, सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ़ यू वर आउट, आई कुड कम हेयर। तो डैडी उसको कहता है कि क्या मैं यहाँ पे फिर से आ सकता हूँ, इवन कि अगर आप घर में नहीं भी होंगे तो क्या मैं तब भी यहाँ पर आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टनली, यू माइट फाइंड अदर्स हेयर्स ऑफ कोर्स। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे आ सकते हो, मेरे घर पर आ सकते हो, अगर मैं बाहर भी होऊंगा तो तब भी तुम मेरे घर पर आ सकते हो। डैडी, ओह मिस्टर लैम, वेल दैट्स नीड नॉट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड।
तो मिस्टर लैम उसको कहता है तुम्हें स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। डैडी, आई वुड स्टॉप them, it would stop them, they would mind me, when they saw me here they look at my face and run। तो डैडी उसको कहता है कि मतलब जहाँ पे अगर लोग जो आते हैं वो माइंड करेंगे, अगर मैं यहाँ पे आया तो वो लोग माइंड करेंगे, जब वो मुझे देखेंगे, मेरे वन फेस को देखेंगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे, कि जो आपके गार्डन में आते हैं लोग वो फिर यहाँ पर नहीं आएंगे। डैडी उसको कहता है मिस्टर लैम को कि अगर मैं यहाँ पर आया तो। मिस्टर लैम, दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, सो यू वुड दे। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब वो लोग आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो तुम्हें तो एक रिस्क जो है वो तो लेना पड़ेगा, मतलब तुम्हें तो लेना पड़ेगा, लोग तुम्हें देखेंगे कि क्या करते हैं, वो आते हैं नहीं आते, ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। डैडी, नो, you might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it। तो डैडी उसको कहता है नहीं, तुम दूसरे जो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे यहाँ पे फ्रेंड्स जो आते हैं, तुम तो उनको भी खो दोगे, मुझे जब देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। मिस्टर लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। तो मिस्टर लैम कहता है मुझे मतलब कुछ नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। डैडी कहता है नो। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट्स द किड्स shout lamb be lamb, but they still come into the gardens, into my house, it's a game, they are not afraid of me, why should they be, because I am not afraid of them, that's why not। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि मुझे कोई इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पर स्ट्रीट में जाता हूँ तो बच्चे मुझे लैम्बी लैम्ब करके बुलाते हैं, लैम्बी लैम्ब मतलब वो लंगड़ाता था ना थोड़ा सा, कहता है वो मुझे लैम्बी लैम्ब करके बुलाते हैं, फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं, कहता है वो मेरे से डरते नहीं हैं, ये एक गेम है और ना ही मैं उनको डराता हूँ ना मेरे से डरते हैं। तो कहता है वो तो आते रहते हैं, तो ये तो चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। डैडी, डिड यू गेट योर लेग्स ब्लो ऑफ इन द वार। तो वो कहता है कि क्या वार में तूने अपनी लेग जो थी उसको खोया था। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं हाँ सर्टनली। डैडी, हाउ विल यू क्लाइम ऑन अ लैडर्स एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो डैडी उसको पूछता है कि तुम ये लैडर के ऊपर कैसे चढ़ोगे, कैसे चढ़ते हो और कैसे ये जो क्रैब एप्पल्स हैं इनको तुम तोड़ोगे। तो मिस्टर लैम, ओह देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर मी। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बहुत कुछ अब सीखा हुआ है अपनी लाइफ में कि कैसे काम करना है। कहता है ईयर्स आई टेक इट स्टडी। तो कहता है मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी साल लगे मुझे इन चीज़ों को सीखते हुए कि कैसे मेरी मतलब इस लेग से मैंने काम करना है। डैडी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ओन। तो डैडी उसको कहता है कि अगर तुम ऐसे चढ़ोगे तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारी गर्दन जो है वो टूट जाएगी, तुम घास के ऊपर गिर जाओगे, इवन कि तुम मर भी सकते हो। वैसे कह रहा है, डैडी उसको कह रहा है, तो फिर क्या होगा। आई कुड। तो मिस्टर लैम कहता है हाँ ये हो सकता है। तो डैडी, यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो डैडी कहता है कि तुम कह रहे हो कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। तो मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू, कि अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, अगर आप मेरी हेल्प करोगे इस मतलब ये जो उतारने के लिए, तो कोई आप आ सकते हो। डैडी, वट माई मदर्स विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम across the field, आई एम 14, वट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। तो डैडी उसको कहता है लेकिन मेरी मदर मुझे जानना चाहेगी कि मैं कहाँ पर हूँ। कहता है मेरा घर यहाँ पे जो है वो काफ़ी दूर है, 3 miles दूर है मेरा घर, तो मेरी एज 14 है तब भी मेरी मदर जो है वो मेरे से पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ। मिस्टर लैम, पीपल वरी। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि लोग जो होते हैं वो डरते हैं, उनको चिंता होती है, वरीड होते हैं। डैडी, पीपल फर्स्ट। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल दैम। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि आप अपने घर पर जाओ और क्या करो उनको बता दो। डैडी, इट्स 3 miles। डैडी उसको कहते हैं ये 3 miles दूर है। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग यू हैव गॉट लेग्स। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि इवनिंग का टाइम है, अच्छा समय है, तो तुम्हारे पास तो लेग्स भी हैं, मतलब मेरे पास तो लेग नहीं है, तुम्हारे पास तो लेग भी है, तुम तो भाग के जा सकते हो। डैडी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक। तो डैडी उसको कहता है कि अगर मैं घर पर गया तो वो मुझे वापस नहीं आने देंगे। तो मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो मिस्टर लैम उसको कहता है कि अगर आप घर पर गए तो आप खुद ही नहीं आओगे। मिस्टर लैम देखो अब उसको कैसे कह रहा है। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। तो डैडी उसको कहता है आप नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम, नो ओनली यू नो दैट। मिस्टर लैम कहता है सिर्फ ये तुम ही जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो।
डैडी इफ़ आई चूज़, तो डैडी इसको कहते हैं मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने क्या करना है। तो मिस्टर लैम्ब इफ़ यू चूज़ आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय आई कांट टेल यू व्हाट टू डू। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि तुम जो अपनी लाइफ में जो तुम करना चाहोगे तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा करने के लिए कि तुम यहाँ पे वापस आओ नहीं आओ। उसने कहा ना कि मैं आपकी हेल्प करवाऊँगा इसको तोड़ने में, ये जो क्रैब एप्पल से इसको तोड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँगा। तो वो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं ये आपकी चॉइस है कि मतलब शायद तुम यहाँ घर मतलब वापस नहीं आओगे। वो कहता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं घर से वापस आ सकता हूँ। डैडी दे टेल मी मिस्टर लैम्ब डू यू हैव टू एग्री। डैडी आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स आई गॉट आर एवर्स विल सब हैव समथिंग जस्ट माइंड्स लाइक दिस गार्डन्स आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अब ये Mr. Lamb, you could find out. Daddy, how? Mr. Lamb, waiting, watching, listening, sitting here or going there. I'll have to see to the ways. Daddy, those other peoples who come here, do they talk to you? Ask you think? Mr. Lamb, some do, some don't. I ask them, I like to learn. Daddy, I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourselves and miserables, and no one would know if you were alive or dead, and nobody cares. आप देखो उनके बीच में कन्वर्सेशन क्या चल रही है। वो कह रहा है कि ठीक है आप घर पर जाओ तो आप मतलब आ सकते हो, वैसे तो आप खुद ही नहीं आओगे। तो वो कहता है कि मैं आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा, मतलब मैं आऊँगा, ये मेरी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। अब डैडी जो है मिस्टर लैम्ब को पूछता है कि क्या जो जहाँ पे लोग आते हैं क्या वो आपसे कभी बात भी करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ समटाइम वो मेरे से बात करते हैं, मेरे से इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। मिस्टर लैम्ब यू थिंक व्हाट यू प्लीज़। डैडी ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो मिस्टर डैडी उसको कहता है कि जो पीपल यहाँ पे आते हैं तो आप मुझे उनके नाम बताओ। तो मिस्टर लैम्ब उसको कहता है व्हाट आर नेम्स टॉम डिक और हैरी, मतलब जैसे किसी को पता नहीं था ऐसे नाम ले लिया। तो कहते हैं कि ये मतलब ऐसे हो सकता है। गेटिंग अप आई एम ऑफ डाउन टू द वीज। तो वो कह रहा है कि अब मैं वीज जो है वहाँ पर जा रहा हूँ, जहाँ पे वीज है उस साइड में जा रहा हूँ। डैडी आई थिंक यू आर ड्राफ्ट क्रेजी। तो डैडी उसको कहता है कि आप मतलब थोड़े से क्रेजी इंसान हो। मिस्टर लैम्ब दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़, कि ये एक गुड एक्सक्यूज़ है। डैडी व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस। मिस्टर लैम्ब गुड एक्सक्यूज़ नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ वन अ फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज़। तो मिस्टर लैम्ब कहता है कि वो मतलब डैडी को कहता है कि आप मेरे से किस तरह से बात कर रहे हो। तो मिस्टर लैम्ब में कह रहा है कि हाँ गुड एक्सक्यूज़ ही है आपका कि आप यहाँ से जाओगे और वापस ना आने का तरीका यही है कि आप मुझे इस तरह से बोल रहे हो। Terry, you are like the others. You like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I am ugly as a devil. I am devil, don't you shout. अब देखो डैडी को गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहता है ना, मिस्टर लैम्ब को कहता है कि तुम एक्सक्यूज़ दे रहे हो, ये मैं वापस मतलब नहीं आऊँ, तुम्हारे ये जो वन फेस है इसको लेके, ठीक है, जैसे दूसरे देते हैं एक्सक्यूज़, तुम भी वैसे एक्सक्यूज़ दे रहे हो। तो डैडी उसको कह रहा है कि तुमने मेरे फेस के लिए मुझे कहा है, तुम शायद मेरे फेस से डरते हो, तुम मुझे डेविल समझते हो। तो इस तरह से वो भी मतलब गुस्से से चिल्लाने लग पड़ता है डैडी। उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है कि ये मेरे फेस के बारे में कह रहा है। मिस्टर लैम्ब डज नॉट रियली आई हैज़ गोन टू दिस वीज। डैडी क्वाइटली नो you don't, I like it here. Pause. Terry gets up and shouted, I am going, but I'll come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a tin leg. I will be back. तो डैडी अब गुस्से से कहता है मैं ठीक है, मैं जहाँ से जा रहा हूँ, चिल्लाते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, बट मैं आप ये देखना मैं वापस आऊँगा, मेरा वेट करना, मैं ज़रूर आऊँगा, मैं भाग कर आऊँगा, मेरी कोई टिन की लेग नहीं है जो मैं वापस नहीं आ सकता, मैं वापस आऊँगा। डैडी रन्स ऑफ साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन्स अगेन। तो डैडी जो है फिर वहाँ से चला जाता है, तो गार्डन की वैसी साइलेंस जो थी पहले थी वही अब स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर लैम्ब अपने आप से बात करते हुए, देयर माई डियर्स दैट यू सीन टू यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट दैम नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइस फेड। अब मिस्टर लैम्ब अपने आप से कहते हैं कि माय डियर, कि यहाँ पे मतलब जो भी आता है मुझे यही कहता है कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कहता है ऐसा कभी नहीं होता, वो कभी भी वापस नहीं आते। मिस्टर लैम्ब के पास मतलब जो भी आता था उसको कहता था कि मैं वापस आऊँगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन वो कभी भी वापस नहीं आता था। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सीन जो है वो स्टार्ट हो गया है। दूसरा सीन किसका है? डैडी के हाउस का। अब डैडी जो है वो जहाँ से चला जाता है ना गार्डन से, अब घर पहुँचता है।
यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवेंट हर्ड थिंग्स। तो मदर अब देखिए वो उसको क्या कह रही है, डैडी को, डैडी घर पहुंच गया है, कहते हैं यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, कि तुम सोचते हो कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, क्या मैंने उसके बारे में नहीं सुना होगा, उसके बारे में बातें मैंने नहीं सुनी हुई। डैडी यू शुडेंट बिलीव ऑल यूर हियर। तो डैडी उसको कहता है कि तुम उनके ऊपर बिलीव मत करो, जिन लोगों की तुमने बातें सुनी हैं उस आदमी के बारे में। अब ये बात किसके बारे में कर रहे हैं, मिस्टर लैम के बारे में। उसकी मदर उसको कहती है कि मैंने उसके बारे में सुना हुआ है, मुझे पता है वो कैसा इंसान है। तो डैडी उसको कहता है कि तुम और बातों पे बिलीव मत करो, तुम दूसरों की बातों को मत सुनो। मदर बीन टोल्ड वॉन्ड यू हैव नॉट लाइव्ड हियर 3 months, वट आई नो वट देयर इज़ नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर। तो मदर उसको कहती है मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि हम यहाँ पे 3 महीने से हम यहाँ पर रह रहे हैं, मैंने उसके बारे में बातें सुनी हुई हैं और मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम वहाँ पर फिर से वापस नहीं जाओगे। डैडी वट आर यू अफ्रेड ऑफ, वट डू यू थिंक ही इज़ an old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden and I want to be there and sit and listen to things, listen and look। अब वो कहता है कि क्या है वो इंसान, मतलब क्यों मैं वापस ना जाऊँ, वो एक इंसान है, क्या आप डर रहे हो उससे। कहते हैं वो सिर्फ एक ओल्ड मैन है जिसकी टिन की लेग है, उसका बहुत बड़ा घर है जिसमें उसने कर्टन नहीं लगाए, वहाँ पे गार्डन है, ठीक है, बैठने के लिए जगह है, सुनने के लिए है यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे वापस क्यों ना जाऊँ। मदर लिसन टू वट, डैडी वी सिंगिंग हिम टॉकिंग। तो मदर उसको कहते हैं कि तुम क्या मतलब वहाँ पे सुनने के लिए जा रहे हो, क्या तुम सुनना चाहते हो वहाँ पे। तो डैडी उसको कहता है कि वीज सिंगिंग, जो वीज है वहाँ पे वो सिंग करती है, मैं उससे बातें करना करूँगा उस आदमी से। मदर एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू। तो मदर उसको कहते हैं वो तुम्हें क्या कहेगा। डैडी थिंग्स दैट मैटर्स, थिंग्स नोबडी एल्स हैव नेवर सेड, थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट। तो वो कहते हैं, उसकी मदर उसको कहते हैं कि वो तुम्हें आगे से क्या कहेंगे, जब तुम वीज का सिंगिंग वगैरह सुनोगे वो तुम्हें आगे से उनसे बातें करोगे, क्यों वो क्या कहेंगे। कहते हैं वो कुछ भी नहीं कहेंगी, चीज़ें क्या कहती हैं, लेकिन मैं उनको सुनूंगा। मदर देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर। तो उसकी मदर उसको कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, यही चीज़ अच्छी है, यही जगह तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। तो डैडी कहता है कि आई हेट इट हेयर, कि मैं यहाँ पे अब हेट करता हूँ। तो देखो अब डैडी के बीच में कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है कि पहले डैडी बाहर नहीं निकलता था, अब डैडी कह रहा है कि मैं उस जगह पे फिर से जाऊँगा। मतलब उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो आगे हुई है कि मैं अब, पहले वो बाहर नहीं निकलता था, लोगों से मिलने से डरता था, किसी से बात नहीं करता था, लेकिन अब उसके मन में देखो कितना कॉन्फिडेंस हुआ है कि अब वो बाहर जाना चाहता है। मदर यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, it's bound to make you feel bad things and say them I don't believe you। तो मदर उसको क्या कहते कि मतलब तुम बाहर जाओगे, तुम्हें फिर से वही चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तुम्हें कितना बैड फील होगा वो उन चीज़ों के लिए, तो फिर तुम ब्लेम करोगे, तो फिर मेरे ऊपर ब्लेम मत करना। उसकी मदर उसको ऐसे समझाती है। डैडी इट्स गॉट नथिंग टू डू with my face and what I look like, I don't care about that and it does not importance, it's what I think and feel and what I want to see and find out and hear। I am going to back there only to help him with a crab apples, only to look at things and listen what I am going। तो डैडी उसको कहता है कि मुझे इन चीज़ों की कोई फेयर नहीं है कि मेरा फेस कैसा है कैसा नहीं है। देखो पहले वो फेस को लेके कितना ज़्यादा उसको होता था, फील होता था मेरा अगली फेस है, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा, लोग मेरे से डरेंगे, लेकिन अब उसमें चेंजिंग देखो कितनी आ गई कि अब उसको अपने फेस की कोई केयर नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है कि मतलब मुझे कोई केयर नहीं है, मैं बाहर जाऊँगा, मैं वहाँ जाके मैं म्यूज़िक सुनूंगा, उससे मैं बातें करूँगा, तो मुझे अपने फेस को लेके कोई भी ज़्यादा फील नहीं होता। मदर यू विल स्टॉप हेयर, मदर उसको कह रहे कि तुम यहीं पर रुको। डैडी ओ नो बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगेन। तो डैडी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे रुका, अगर मैं वापस नहीं गया, तो फिर मैं कभी भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर नहीं जा पाऊँगा। डैडी देखो उसमें कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया हुआ है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो फिर मैं कहीं भी नहीं जा पाऊँगा। The door slams, Daddy runs panting, I want the world, I want it, the sound of the panting faded। तो अब देखिए डोर स्लैम करता हुआ डैडी जो हाँफते हुए वहाँ से दौड़ पड़ता है। फिर वो कहता है कि एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, कि मैं वर्ल्ड चाहता हूँ, आई वॉन्ट इट, कि मैं इसको चाहता हूँ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेंटिंग की मतलब वो जो उसको हाँप रहा था उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। मतलब अब देखो उसमें पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है कि मैं बाहर निकलूँगा, मैं लोगों से मिलूँगा। अब सीन 3 जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है।
सीन 3 है कि मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड्स नाइस ऑफ द ब्रांच शिफ्टिंग, एप्पल्स थम्बिंग्स डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन। तो मिस्टर लैम के गार्डन का यहाँ पे साउंड जो है वो आ रही है, कुछ चीज़ जैसे नीचे गिरती है वो चीज़ गिरने की आवाज़ आ रही है। मिस्टर लैम स्टडी दैट इट मोर एप्पल्स फॉल। तो मिस्टर लैम अपने आप से बात करते हुए दैट्स गॉट इट, मतलब मैंने पा लिया, आ गए मेरे पास एप्पल जो है, मैंने उनको पकड़ लिया। इस तरह से वो मतलब वो एप्पल तोड़ रहे हैं, तो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं अपने आप से। एंड अगेन दैट्स इट, एंड कि मतलब फिर से वो एप्पल आ गए हैं। अ क्रीक, अ क्रैश, द लैडर्स फेल बैक, मिस्टर लैम्स विद इट, अ थम, द ब्रांच स्विशेस बैक, क्रीक, देन साइलेंस, डेयरी ओपन द गार्डन गेट एंड स्टिल पेंटिंग। तो अब देखिए फिर से क्या होता है कि फिर से आवाज़ आती है, क्रीक की, क्रैक की थोड़ी सी आवाज़ आती है। तो वो जो लैडर थी, जिस लैडर के ऊपर चढ़कर मिस्टर लैम जो हैं एप्पल जो है उनको तोड़ रहे होते हैं, तो वो जो लैडर है वो नीचे गिर पड़ती है। तो मिस्टर लैम जो है वो भी इसी के ऊपर होते हैं। तो इतनी देर में डेयरी जो होता है, डेयरी क्या करता है, गार्डन का गेट ओपन करता है और वो अंदर आता है। डेयरी, यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडेंट, एंड दे सेड व्हाट आई केम बैक, आई वांटेड, ही स्टॉप डेड साइलेंस। तो डैडी उसको अंदर आता हुआ उसके पास आता है, कहता है देखो 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 मैं वापस आ गया, तुमने कहा था मैं नहीं आऊँगा, लेकिन मैं फिर से वापस आ गया क्योंकि मैं वापस आना चाहता था। अब यहाँ पे फिर से साइलेंस हो गई है। मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, ही रन्स थ्रू द ग्रास, स्टॉप नील्स, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, यू फेल, आई एम हेयर, मिस्टर लैम इट्स ऑल राइट, साइलेंस। अब वो देखो मिस्टर लैम के पास पहुंच गए, वो कह रहा है कि आप नीचे गिर गए हो, कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं वापस आया हूँ। वो मिस्टर लैम को कह रहा है डैडी कि मिस्टर लैम सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स ऑल राइट, सब कुछ ठीक है। तो फिर वहाँ पे साइलेंस होती है। मिस्टर लैम जो है वो आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करे। आई केम बैक लैम्बी लैम, आई डिड कम बैक, डैडी बिगिन टू वेव। तो डैडी इसको कह रहा है कि मैं वापस आ गया, लैम्बी लैम मैं वापस आ गया, मैंने ऐसा किया, मैं वापस आ गया। फिर डैडी जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। रोना क्यों वो स्टार्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि जो मिस्टर लैम है अब उनकी डेथ जो है वो हो चुकी हुई है, ठीक है, वो मर चुके हैं। तो डैडी जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन डैडी की जो लाइफ है वो चेंज हो जाती है, डैडी वर्ल्ड को फेस करने के लिए तैयार है, बट मिस्टर लैम जो है वो अब उनकी डेथ हो जाती है, वो नीचे गिर पड़ते हैं, नीचे गिरने से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बेटा ये जो आपका चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, इसके आपको करैक्टर्स भी करने हैं। करैक्टर्स आपको आएंगे, आपको क्वेश्चन आंसर्स इसके करने हैं, थीम्स, ठीक है, ये आपके होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।